शुरुआत करते हैं वीडियो की। पेट्रोलियम और मेट्रो केमिकल के क्षेत्र में उड़ीसा नई ऊंचाई छू रहा। 68,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले कि आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, इसलिए विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 21वें दिन देवघर पहुंची। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में किए दर्शन। गोड्डा में बोले भाजपा आदिवासियों को गैर आदिवासियों से लड़ाती है, इनका काम सिर्फ झारखंड की सरकार गिराना, ये नफरत फैलाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में जनसभा को किया संबोधित। बोली, मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। अगर हिम्मत है तो बीजेपी को बनारस में हराएं। साथ दें वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मोदी जी की गारंटी थी 2 करोड़ नौकरियां, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए, लेकिन कुछ नहीं मिला। पीएम मोदी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन कर दिया सबका सत्यानाश। दर्द, बुखार और शुगर समेत 39 दवाइयां हुई सस्ती। केंद्र की मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। वाजपेयी के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे भाजपा नेता बने। पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। कहा, देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई नहीं भूल सकता। बिहार में एनडीए सरकार बनने के 6 दिन बाद मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के पास। नीतीश ने अपने पास रखा गृह विभाग। तेजस्वी के विभाग सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिए। फ्रांस में एफिल टावर पर लॉन्च हुआ भारत का यूपीआई। पीएम मोदी बोले कि यह देखकर बहुत खुशी हुई। यह यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। इससे डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर लगातार दूसरे दिन पहुंची क्राइम ब्रांच। एमएलए खरीद फरोख्त मामले में दिया नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। दिल्ली सीएम बोले कि भाजपा सत्ता के लिए देश बेच सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम मोदी बोले कि 21वीं सदी की चुनौतियों से 20वीं सदी के दृष्टिकोण से नहीं लड़ा जा सकता। झारखंड विभाग के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे हेमंत सोरेन। कोर्ट ने दी अनुमति। विधायक लोबिन छोड़ सकते हैं पार्टी। हैदराबाद में महागठबंधन के 37 एमएलए 5 फरवरी को चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। बोली, बंगाल के 21 लाख मनरेगा मजदूरों को पैसा ट्रांसफर करेगी राज्य सरकार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा और मिलिंद देवड़ा जैसे लोगों के कांग्रेस छोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं, उनकी विचारधारा कांग्रेस से अलग। नीतीश ने दबाव में आकर इंडिया गठबंधन छोड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी को जब्त सामान लौटाने का दिया आदेश। का 365 दिन में आरोप साबित नहीं होता है तो सामान उसके मालिक को सौंप दिया जाए। जाने माने कवि रवि विश्वास शर्मा को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। यूपी से 4 नाम रेस में सबसे आगे। अपर्णा यादव की भी चर्चा में। दलित ओबीसी का रहेगा फोकस। हिमाचल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंडिया अलायंस पर हमला। कहा, परिवार और संपत्ति बचाने का गठबंधन। कई जेल में तो कुछ अंदर होने की तैयारी में। को यूपी के 20 जिलों में गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव से पहले चंदौली और कानपुर में राहुल गांधी करेंगे जनसभा। पंजाब के राज्यपाल ने दिया रिजाइन। बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा। निजी कारणों का दिया हवाला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत। 17 फरवरी तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। समेत 3 राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट। मध्य प्रदेश के अलावा 8 राज्यों में ओले गिरने का अनुमान। दिल्ली में बारिश के आसार। ट्रक चालकों के लिए हाईवे किनारे बनेंगे 1000 आधुनिक विश्राम गृह। पीएम मोदी ने की घोषणा। करीब 10,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे निवेश। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत कोरोना और स्वाइन फ्लू के हुए शिकार। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में हुए भर्ती। जिंदा है पूनम पांडे। एक्ट्रेस ने खुद वीडियो शेयर कर किया खुलासा। बताया क्यों फैलाई थी मौत की झूठी खबर। कारण बताओ नोटिस पर कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू का तंज। कहा, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत, सब किराएदार मकान बदलते रहते हैं। अब कभी नहीं छूट पाएंगे बिल्किस केस के 11 दोषी। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता बोली कि 14 साल तक माफी भी नहीं। महाराष्ट्र के पुणे की यूनिवर्सिटी में रामलीला मंचन पर हुआ विवाद। सीता माता और रावण से जुड़े आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए। प्रोफेसर और 5 स्टूडेंट गिरफ्तार।
पेट्रोलियम और मेट्रो केमिकल के क्षेत्र में उड़ीसा नई ऊंचाई छू रहा। 68,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले कि आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, इसलिए विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। प्रधान दें वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मोदी जी की गारंटी थी 2 करोड़ नौकरियां, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए, लेकिन कुछ नहीं मिला। पीएम मोदी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन कर दिया सबका सत्यानाश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प सम्मेलन के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड और उड़ीसा के बाद ये उनका तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन है। खड़गे ने कहा कि पिछले 21 दिन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी इस यात्रा में न्यायालय के 5 स्तंभ लेकर निकले थे। वे जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। हर कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश आना चाहिए कि यह लड़ाई किसी एक के लिए नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए है। अगर आप इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ नहीं दोगे तो मोदी के गुलाम हो जाओगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हर अखबार में मोदी की गारंटी लिखा रहता है। मोदी जी की गारंटी थी हर साल 2 करोड़ नौकरियां, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए, लेकिन मोदी ने कुछ भी नहीं किया। पीएम मोदी ने सिर्फ युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को धोखा देने का काम किया, जबकि कांग्रेस ने जो भी वादा किया उसे पूरा करके दिखाया। वहीं उन्होंने कहा कि आज देश के सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली हैं। पीएम मोदी नौकरियां इसलिए नहीं दे रही हैं क्योंकि उसमें आरक्षण से SC, ST और OBC के लोग आएंगे। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया। दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने बताया कि इंडिया ब्लॉक में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कोई स्थिति साफ नहीं है, इसलिए कांग्रेस दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव प्रचार करेगी। लवली ने कहा कि गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ने का मतलब अपने सहयोगी दलों को चुनाव जीतने में मदद कराना भी होगा। वहीं कांग्रेस का यह सम्मेलन इस मायने में भी खास है क्योंकि 45 साल पहले 1977 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी ने भी 1989 में पूर्वी दिल्ली से ही चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। बिहार में एनडीए सरकार बनने के 6 दिन बाद मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के पास। नीतीश ने अपने पास रखा गृह विभाग, तेजस्वी के विभाग सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिए। बिहार में एनडीए सरकार बनने के 6 दिन बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। सीएम नीतीश पहले की तरह ही गृह विभाग संभालेंगे। तेजस्वी के विभागों को दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच बांटा गया है। बंटवारे में जदयू को 19, बीजेपी को 23, हमको 2 और निर्दलियों को 1 विभाग मिला है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त विभाग और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण और कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मंत्री विजय चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन, शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मिला है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज, उद्योग, पशु एवं मत्स्य संसाधन, विधि विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। विजय कुमार सिन्हा के जिम्मे में कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं भू सुधार, गन्ना उद्योग, खनन एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा, लघु, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा है, इसका मतलब कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमें फेसबुक